साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है, आपको तैयार रहना है। तो मैं कह रहा था यहाँ पर हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए आया है, कुछ अचीवमेंट करने के लिए आया है। हमारी कंपनी का मिशन आपको बताया गया, हमारा मिशन है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। दुनिया का सबसे बड़ा समस्या आज हमारे भारत देश का वो है बीमारी और बेरोजगारी। ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये बेरोजगारी, ये बीमारी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस हॉल में आने के बाद कि यहाँ पर आप सब लोग स्वस्थ लाभ लेना चाहते हैं। आप यहाँ पर आए हैं समृद्धि के लाभ लेने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस प्रोग्राम को देखने के लिए आते हैं, जिसके पास पैसा भी होता है, स्वास्थ्य होता है, तो वो सम्मान के लिए आते हैं। जिंदगी में अलग अलग लोगों के लक्ष्य हैं, लोगों की अलग अलग चाहत है, और उस चाहत को पूरा करने के लिए धाराएं हैं। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्राप्ति करने के लिए आए हैं, अर्न करने के लिए आए हैं। ये अर्न हर आदमी, कोई स्वास्थ्य के लिए आया है, कोई समृद्धि के लिए आया है, कोई मान सम्मान के लिए आया है। कुछ लोग यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलता है, बड़े बड़े विचार होते हैं लोगों के। अर्न करने के लिए आते हैं, प्राप्ति करने के लिए आते हैं। मेरा पहला लेसन है आपके लिए, पहली शिक्षा है, अगर जीवन में किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होना है, कामयाब होना है, अर्न करना है, प्राप्ति करना है, तो अपने जीवन में एक वर्ड लगा लीजिए जिसको कहते हैं एल। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? खाना वाना खा के आए हैं ना? यस। अंदर से आवाज नहीं निकल पा रही है, दोपहर हो गया है। याद कर लीजिए सुबह के भोजन को जो आप करके आए हैं, एनर्जी आ जाएगा। और ये जो बिजनेस है ना, ये उत्साह का बिजनेस है, एक्साइटमेंट का बिजनेस है। अभी बहुत सारे लोगों को स्टेज में बुलाया गया, मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, पर पीछे लौट के देखा तो कुछ लोग ताली भी नहीं बजा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा होगा ये पैसा इनको आता है, सुगंधी कुजूर को पैसा आ रहा है तो मैं क्यों ताली बजाऊं, मनोज लकड़ों को पैसा आ रहा है तो मैं क्या ताली बजाऊं, ऐसा लग सकता है। पर ये लोग भी आपकी तरह पहली बार आए और ताली बजाए, लेकिन बैठ के सोचे, जैसे करीना भाई बता रही थी कि मैं पीछे बैठी थी, ताली बजा, अंदर आग लगी। आपके साथ भी हो सकता है। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं, जो खींच खींच के बजाएगा ताली, जो खींच खींच के बजाएगा ताली, उसका जो जेब जो है कभी नहीं होगा नोटों से खाली। इसलिए बजाना है जोरदार ताली, हाथ लाल हो जाए, हाथ लाल हो जाए, ताली बजाना है। और जब भी मौका मिले तब बजाना है, जब भी मौका मिले तब बजाना है। आगे बातें करेंगे ताली बजाने के बहुत सारे फायदे को। अभी अपन चलते हैं हमारे सिस्टम पे पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि आपके पास जो समय है वो समय को हम गंवाएं। दोस्तों, हम जीवन में लर्न कर लें, शिक्षा अगर आप प्राथमिकता दें, सीखने के लिए अगर आप तैयार हो जाएं तो जीवन में हर वो उपलब्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। सीखना अगर चाहें, अगर सीख जाते हैं तो काम आसान हो जाता है। सीखने से हवाई जहाज भी आसान है चलाने के लिए, और नहीं सीखे हैं तो साइकिल भी बहुत मुश्किल है, कठिन है। तो जीवन में सीखना इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी कहानी हमेशा मैं कहानी को बता के मैं खुद मोटिवेट होता हूँ, आपको जरूर बताना चाहूँगा। एक बार एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक ऊपर अंतरिक्ष में भेजा गया, बहुत सारी जानकारी ऊपर में लेके आओ। उनके पड़ोसी लोग, जैसे आपके पड़ोसी रहते हैं, हमारे पड़ोसी रहते हैं, उसको भी बोला गया, भाई साहब एक काम करना, ऊपर में बहुत सारी जानकारी, शायद उसको इकट्ठा माइंड में स्टोर नहीं कर पाओगे, एक काम कर लो, बैग रख लो, एक छोटा सा पिट्ठू बैग, उसमें बैग में डायरी रख लो और एक कलम रख लो, एक पेन रख लो। वहां जाने के बाद बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगा, जितना स्टोर दिमाग में करना, और भी बहुत सारी जानकारी उसको डायरी में नोट करके आना। वो व्यक्ति तैयार हो गया, लोगों को कमिटमेंट किया, ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ, एक सप्ताह के बाद वापस आऊँगा, और जब आऊँगा तो बहुत सारी इकट्ठा करके आऊँगा। धीरे धीरे जब ऊपर चले गए तो आप सबको पता है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, कुछ दूरी ऊपर जाने के बाद वायु दाब की कमी होती है, हवा की कमी होती है। ऊपर जाने के बाद उन्होंने प्रयास किया कुछ लिखना चाहिए, बहुत सारी जानकारी मुझे मिल रहा है। उसने डायरी निकाला, पेन निकाला और लिखने का प्रयास किया। बहुत दुख की बात है, ऊपर हवा की कमी की वजह से वो जो पेन है वो पेन चल नहीं पाया, क्योंकि पेन वायु दाब की कमी की वजह से नहीं चल पाता। नहीं चला तो बहुत डिप्रेशन में आ गया, बहुत तनाव में आ गया, क्या करूं यार। बहुत सारे लोग उम्मीद में लगे हैं, मेरे ऊपर विश्वास किए हैं कि मुझे बहुत सारी जानकारी लोगों को देना, और पेन नहीं चल पा रहा है, करूं तो करूं क्या। उसने सब काम को छोड़ दिया और पहला डिसीजन उन्होंने लिया, निर्णय लिया कि अभी मुझे जाना है नीचे में, और अपने पूरे टीम के साथ में मिलके एक ऐसा पेन का आविष्कार करना है जो बिना हवा के चल सके। वो आप नीचे आए, नीचे आने के बाद लेब में घुसा, अपने पूरे टीम को लेके वो गया। 7 दिन घर से बाहर था, 7 दिन घर से बाहर था, 7 साल के बच्चे को छोड़ के गया था, पहली बार लाइफ में अपने बच्चे को छोड़ के गया था।
इतने दिन तक। 7 दिन से वापस आने के बाद भी वो घर नहीं गया, सीधा लैब में गया, अपने पूरा टीम के साथ में एक पेन का आविष्कार करने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बीत गया पर कोई पेन का आविष्कार नहीं हो पाया। बहुत तनाव में आ गया, बहुत डिप्रेशन में आ गया, बहुत टेंशन में आ गया। आखिरकार उसको लगा यार अब नहीं हो सकता और वो वापस घर जाने लगा। जैसे ही घर में पहुंचा तो दरवाजे पे पहुंचा वो वैज्ञानिक, तो उसका 7 साल का जो छोटा सा बच्चा था जो 15 दिन से अपने पापा से नहीं मिल पाया था, वो दौड़ते दौड़ते अपने पापा के कंधे पे जाके चढ़ गया। उसका पापा का दिमाग बहुत खराब था, टेंशन में था, डिप्रेशन में था। उसने 7 साल के बच्चे को नीचे उतार दिया और डांटने लगा। 7 साल के बच्चे को बहुत उदासी आई, रोने लगा और मनी मन सोचने लगा ऐसी कौन सी बात होगी पापा, 15 दिन आप घर से बाहर रहे, आज तक 7 साल के मोहब्बत को, 7 साल के प्यार को ऐसी कौन सी बात हो गई कि इतना गुस्सा हो गया आपको। वो बच्चा रोने लगा। फिर बच्चे पूछने लगे, जिद करने लगे, पापा बताओ तो सही आखिर ऐसा कौन सी बात है जो आपका हमारे बीच में दरार पड़ गया, ऐसी कौन सी बात है। बच्चा जिद्दी होता है, आप सब बचपन में जिद्दी रहे होंगे, हम भी जिद्दी थे बचपन में, हर कोई जिद्दी होता है। वो जिद में उतर गया, नहीं पापा आपको तो बताना पड़ेगा। उसका पापा भी सोचने लगे यार जब तक नहीं बताऊंगा तब तक ये साला टेंशन देता रहेगा, तो इसको बता दिया जाए और उसको विदा कर दिया जाए। तब उसने पूरी कहानी बता दी, बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन हूँ, तू जिद करता है तो मैं बता देता हूँ, बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर उसने कहानी बताया, मैं ऊपर अंतरिक्ष में गया, कुछ लोगों ने बोला था बहुत सारी जानकारी लेके आना है, मैं डायरी पेन लेके गया, तो ऊपर जाने के बाद मैंने पेन निकाला और पेन निकाला तो लिखने का प्रयास किया, पेन चला नहीं, वायु दाब की कमी की वजह से मैं नीचे आया। बहुत सारे टीम के साथ मिलकर मैंने पेन का आविष्कार करने के बारे में सोचा, बहुत सारा प्रयास किया लेकिन पेन का आविष्कार नहीं हो पाया। इतनी सब कहानी को वो 7 साल का बच्चा को सुनाता है और वो 7 साल का बच्चा वो कहानी को सुनने के बाद बोलता है, बस पापा इतनी सी बात के लिए आप इतना टेंशन में हो। वैज्ञानिक का दिमाग खराब हो जाएगा, साला लगाऊंगा कहा कि इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो गए और 7 साल का बच्चा तू बोलता है बस इतनी सी बात है। तब वो 7 साल का बच्चा बोलता है, पापा ऊपर वायु दाब की कमी की वजह से पेन नहीं चल पाया, कोई बात नहीं, कम से कम सीस पेंसिल तो चलाया जा सकता है। मेरा कहानी बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप जीवन में सीखना चाहें तो नाली में पड़ा हुआ शराबी 7 साल का बच्चा और पागल भी आपको सिखा सकता है। और अगर आप नहीं सीखना चाहें ना दोस्त, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर भी आपको नहीं सिखा सकता। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? yes! क्या सीखने के लिए तैयार हैं? yes! कुछ लोगों की आवाज नहीं निकल पा रही, मैं देख रहा हूँ स्टेज से, ऊपर वाला देख रहा है कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। आप चाहते हैं हर जन्म में आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, तो हाँ ना में बोलते रहो। ये 10 किलो की मुंडी को ऐसे 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 मत हिलाओ, आप भी ऐसे हिलाते रहो और मैं भी हिलाता रहूंगा, काम चलेगा क्या? नहीं भैया, 10 ग्राम की जीभ का इस्तेमाल करो, यस और नो बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर मोती साहू मेरा नाम है। महासमुंद से चल के आज आपके बीच में आया हूँ। अगर मैं अपनी पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं गरीब घर में पैदा हुआ, खेती बाड़ी मेरे पापा किया करते थे, मजदूर घर में मेरा जन्म हुआ। जिंदगी को जैसे तैसे चलाया करते थे, अपनी हैसियत से ज़्यादा मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद माता पिता का, भगवान का, ऊपर वाले का धन्यवाद कि मुझे मानव जीवन में दिया, और इस सिस्टम को मुझे देने वाले मेरे आदरणीय CR साहू जी का धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली चाहूँगा। गरीब घर में जन्म लिया लेकिन कभी गरीबी के बारे में नहीं सोचा। गरीब घर में जन्म जरूर लिया लेकिन कभी गरीबी के बारे में नहीं सोचा। हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखता था, बड़े बड़े सपने देखता था, और इसीलिए किसी ने कहा है कि गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब रह के मर जाना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए मौका मिला है जीवन में, आप किसके घर में पैदा हुए ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप कैसे मरेंगे ये आपके हाथ में है। आपको जिंदगी का फैसला आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों, गरीब घर में जन्म लिया, जैसे तैसे पढ़ाई लिखाई हुई, बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं है मेरे पास। ये सूट बूट देख के मेरी बातों को सुन के ऐसा मत सोचिएगा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साधारण सी जिंदगी होती थी, जैसे आप सब लोग 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए आप काम करते हैं, कोई खेती बाड़ी, कोई नौकरी, कोई मजदूरी करता है, उसी तरीके से मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा। और पढ़ाई के दौर में दोस्तों मैं 2 लाइन आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे से रिलेट करते हैं, और जब भी मैं प्रोग्राम से निकलता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं भी आपकी तरह था। दोस्तों, मैं प्राइमरी स्कूल
जैसे तैसे तो निकल गया। आज से 30 साल पहले की बात है। छोटे छोटे गांव में मिडिल स्कूल नहीं हुआ करता था। मिडिल स्कूल थोड़ा बड़ा गांव में हुआ करता था। प्राइमरी स्कूल गांव से निकल गया, मिडिल स्कूल जैसे पहुंचा मैं तो मेरे लिए पूरा सफेद का शर्ट बनाया गया पहली बार लाइफ में। उसके पहले हाफ शर्ट और हाफ पैंट में चलता था। खाकी का पैंट, सरकारी स्कूल समझ रहे हैं ना, हाफ शर्ट हाफ पैंट चला करता था। पहली बार लाइफ में मैं मिडिल स्कूल पहुंचा तो मेरे लिए पूरा खाकी का पैंट और पूरा सफेद का शर्ट बनाया गया। 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास, ये तीनों क्लास दोस्तों मैंने उसी एक पैंट और एक शर्ट को पहन के बिताया है। ये मेरी रियल जिंदगी है, ये गरीबी है। एक शर्ट और एक पैंट को पहन के 3 साल तक मैंने लगातार यूज किया। अब आप समझ सकते हैं कोई लड़का 3 साल तक एक ही कपड़े को इस्तेमाल करेगा तो कपड़े की क्या हालत हो सकती है। पैंट का कपड़ा फट गया होता था, घुटनों का पीछे का कपड़ा फट गया होता था, ये कॉलर का पूरा कपड़ा फट गया होता था। फटे पुराने कपड़े को पहन के स्कूल जाया करता था। ऐसी जिंदगी हुआ करती थी। 1:40 में लंच का छुट्टी होता था, खाना का छुट्टी होता था। उस टाइम मध्याह्न भोजन नहीं मिलता था। मेरे दोस्त लोग अपना अपना साइकिल लेके घर चले जाते थे, खाना खा के वापस घर आते थे। और ये लड़का जो आपके सामने टाई कोट पहन के भाषण दे रहा है, ये लड़का स्कूल के कोने में बैठ के इंतजार करता कि कब 4 बजे और छुट्टी हो तो मैं घर जाऊँ खाना खाने। मेरे पास साइकिल तक नहीं हुआ करती थी और भूखा रहना पड़ता था। मैंने एक दिन पापा को बोला, पापा मेरे लिए भी तो साइकिल खरीद दो ताकि मैं भी स्कूल से घर आ सकूँ खाना खाने के लिए। तब मेरे पापा ने मुझे प्यार समझाया, देख बेटा इतना पैसा नहीं है हमारे पास में, इतने कर्जे हैं, गरीबी है जिंदगी में, कहाँ से साइकिल ले पाएंगे। तब मुझे याद आया वो दिन बचपन का। मेरे को बोला करते थे बड़ा होके बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तरक्की करेगा, जिंदगी में गरीबी खत्म हो जाएगी। तब मुझे याद आता था कि साइकिल नहीं ले पा रहे तो मैं जिंदगी में कहाँ तरक्की कर रहा हूँ। पर फिर भी मुझे लगता था कि वास्तविक में हमारे जीवन में पैसे नहीं है, गरीबी था, अभाव था। तो उस गरीबी की वजह से मैं अपने आप को संतुष्टि देता था और मन ही मन सोचता था कोई बात नहीं पापा, आज आपके पास पैसा नहीं है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और साइकिल होगी, मोटरसाइकिल होगी, शानदार जिंदगी होगी। अब ऐसा अपने आप को दिलासा देता था, ऐसे अपने आप को संतवाना देता था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। हाई स्कूल की बारी आई दोस्तों। तो हाई स्कूल पढ़ने के लिए मेरे को 9 किलोमीटर दूर अपने घर से जाना पड़ता था और मेरे पास साधन नहीं था। फिर मुझे पढ़ाई के बारे में सोचना पड़ा। मैंने सोचा यार पढ़ लिख लूँगा, 12 साल 15 साल तक की पूरी पढ़ाई में ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है मिले नौकरी, ना मिले, कुछ भी हो सकता है क्योंकि आज समाज में नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी तो बिकती है। बड़े बड़े डिग्री चाहिए, पहुंच चाहिए, नाम चाहिए, पहचान चाहिए, पैसा चाहिए तब मिलेगा और मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना जिंदगी में आखिर अक्सर हमारा मकसद है पैसा कमाना, गरीबी को खत्म करना, तो आज से डिसीजन लिया जाए पैसा कमाना है। एक बहन जी आई थी, बोल रही थी ना मैं यहाँ इस बदस में समृद्धि के लिए आया हूँ। तो मुझे बात समझ में आई कि नहीं, जिंदगी में अगर पैसा ही कमाना है तो फिर नौकरी क्यों, कुछ और काम किया जाए। छोड़ दिया, पढ़ाई के बारे में बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया। और फिर जिंदगी के हकीकत में जब आया तब पता चला कि 1-1 रुपया कितना मुश्किल से आता है। रोजी रोटी कमाना इतना आसान नहीं था। फिर मैं क्या किया, छोटे भाई बहन है उसको पढ़ाना लिखाना, ये सोच के मैं पत्थर फैक्ट्री में जो मजदूर बन गया। पत्थर फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। 2500 रुपये से सफर शुरुआत हुआ था। 10 साल अपने आप को पत्थर के साथ घिसने के बाद 4000 रुपये महीना हो पाया। 10 साल काम करने के बाद 4000 रुपये की नौकरी से जिंदगी चल रही थी। ले देखे, पर जीवन में सपने बड़े थे, जीवन में चाहत बड़ी थी। और वो सपने, वो चाहत, आज अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, आपकी जिंदगी में सपने होना जरूरी है, लक्ष्य का होना जरूरी है। और बहुत सारे लोग यही फेल हो जाते हैं। मैं अगर अपनी सपने के बारे में आपको अपना भाई अपना बहन समझ के सपने को शेयर करना चाहूँ तो आप जरूर इस सपने के बारे में आप विचार करें। मैं रहता था मिट्टी के मकान में, खपरेल वाला मकान में। बरसात के दिनों में इतना पानी गिरता था कि बर्तन कम पड़ जाते थे। कभी कभी तो हम हस्बैंड वाइफ रात भर जागते थे, कभी बिस्तर को इधर हटाओ कभी उधर हटाओ, इस तरीके से जिंदगी होती थी। पर सपना था एक खूबसूरत मकान बनाना है, टाइल्स लगा हो, दीवार में पुट्टी हो, शानदार लग्जरी मकान हो, बहुत बड़ा हॉल हो, शानदार सोफा सिस्टम हो, थिएटर लगा हो, मस्त बड़ा वाला एलईडी टीवी लगा हो, अलग अलग बेडरूम हो, बच्चों के लिए, गेस्ट के लिए, मेरे लिए शानदार किचन हो। एक शानदार लाइफ चाहता था, पर रहता था मिट्टी के मकान पे। पर सपने थे एक अच्छा मकान बनाना है। साइकिल नहीं थी खुद के पास, पर सपना था मेरी जिंदगी में मुझे कार
कार चाहिए। बगल से किसी को भी कार गुजरते हुए देखता था तो अंदर चोट लगती थी और लगता था मुझे कब मेरे पास ये कार होगा, और विश्वास होता था कभी न कभी तो मेरे पास भी कार होगा। क्या ऐसा भी सपना आप भी देखते हैं? इधर के 2-4 लोग बोल रहे हैं, इधर के 2-4 लोग, उसको तो मैं रूम में बता दूंगा, तो सबको बताने की जरूरत नहीं। क्या आप सब चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। दोस्तों, इसके बाद शिक्षा। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, पर मैं अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में पढ़ाना चाहता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता था, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना चाहता था। कभी जिंदगी में महासमुंद से रायपुर लेके नहीं गया, पर सोचता था मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा। बैंक बैलेंस होगा मेरे पास में, लाखों का कर्जा से मुक्ति जीवन होगा। आज 99% लोग हमारे भारत में इस परेशानी में कर्जा से लदे हुए हैं, और ये ट्रांसफर होता चला जाता है। बाप का कर्जा बेटा और बेटा का कर्जा पोता, ये ट्रांसफर होता चला जाता है। लोग जमीन जायदाद दे के जाने के बजाय कर्जा दे के जाते हैं, लोन दे के जाते हैं। मैं चाहता था कर्जा से मुक्त जीवन हो। जहां मैं काम करता था बहुत परेशान था मैं बोझ फ्री लाइफ करना चाहता था। 4,000 रुपए की नौकरी करता था भाई साहब, पर 4,000 में 40,000 वजन का दबाव होता था। 4,000 की नौकरी, छठी में जाना है ना तो बॉस को पूछना पड़ता था, और अगर वो छुट्टी दे दे तो ठीक है, कई बार अक्सर छुट्टी नहीं मिलता था। तो ऐसा लगता था पहला मर्डर अगर भारत सरकार एक मर्डर माफ कर देना तो पहले किसी आदमी का कर दो। इतना मतलब तंगी भरी जीवन से वो तनाव करता था, बहुत परेशान करता था छोटी छोटी बातों में। 4,000 कमाता था, जिंदगी से मैं बोझ फ्री होना चाहता था। और बहुत सारे लोग हैं नौकरी करने वाले अक्सर जानते हैं इस बात को कि बोझ के नीचे काम करना कितना बड़ा समस्या है। दोस्तों, बोझ फ्री लाइफ के बाद मैं चाहता था अपनी जिंदगी में पत्नी के लिए लाखों के गहने। मेरी शादी हुई 21 साल पहले, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैंने चांदी की अंगूठी अपनी वाइफ को देने के बारे में भी सोचना पड़ा था मुझे। 2-250 रुपये उस समय अंगूठी की कीमत थी, उस 2-250 रुपये की अंगूठी को देने के लिए सोचना पड़ा था। इतनी तकलीफ थी, इतनी जिंदगी थी, पर सपना था लाखों रुपए का गहना खरीद के दूंगा। और वो सपने के लिए ही मुझे तलाश जारी रहा, देश विदेश की हवाई जहाज की यात्रा। यह भी जिंदगी का सपना था। हवाई जहाज जब आसमान में उड़ता था तो लगता था यार मैं भी एक बार हवाई जहाज पे से माना बस्ती में जाएंगे।